एक विवाह ऐसा भी अंतिम भाग। अब तक हमने पढ़ा है कि राज आकृति की ओर बढ़ते हुए नॉर्मल होकर बोला, हाँ अभय कृति से प्यार करता है। तुम्हारे लिए तो वो एक दोस्त वाली फीलिंग रखता है। अब आगे, उसे तुमसे मोहब्बत तो है लेकिन एक सच्चे दोस्त वाली, ना कि पति वाली। राज बिल्कुल आकृति के पास आ गया तो आकृति आंखों को उठाकर राज को ही देख रही थी। वो थोड़ी पीछे हट गई तो राज और आगे बढ़ गया। आकृति थोड़ी और पीछे हटी तो राज और आगे बढ़ गया। आकृति पीछे होती होती दीवार से सट गई तो राज ने अपना एक हाथ दीवार पर रख लिया। आकृति दूसरी ओर से जाने लगी तो राज ने दूसरी तरफ भी हाथ रख लिया। अब आकृति खाली आंखों से राज को देखने लगी तो राज ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन यही सच है डोरा, हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं रही। आकृति बुत बने खड़ी रही। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आकृति को चुप देखकर राज ने शॉर्ट में उसे सब कुछ बता दिया। आकृति ने राज की बात सुनी तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, आई कांट बिलीव दिस सीन। राज मुस्कुरा दिया तो आकृति झट से राज के गले लग गई और उसके गले लगे हुए ही उछलते हुए बोली, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस वक्त राज और मोमो की खुशी अपार थी। दोनों काफ़ी देर तक गले लगकर खड़े रहे। तभी गौरी जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। गौरी जी दरवाजे पर खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो अंदर आते हुए बोली, मैंने आज से पहले आकृति को खुश नहीं देखा। आज पहली बार उसके चेहरे पर सुकून देखा है। राज, और अब आप ये रोज़ देखेंगी माँ। आकृति मुस्कुरा दी तो गौरी जी ने आकर दोनों को गले लगा लिया और तीनों बैठकर बात करने लगे। रात में अभय और कृति हंसते बात करते हुए अंदर आए तो सामने उन्हें आकृति खड़ी हुई दिखाई दी। आकृति हाथ बांधे दोनों को घूर रही थी तो अभय और कृति दोनों ही घबरा गए। आकृति कृति की ओर बढ़ी और उसके पास आकर गुस्से से बोली, तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही हो लड़की, क्या चाहती हो तुम? कृति को जिस बात का डर लग रहा था आकृति ने वही बोल दी थी। कृति ने कुछ कहना चाहा लेकिन आकृति ने उसे इग्नोर करके अभय की ओर देखते हुए कहा, और अभय जी, आप शादीशुदा होते हुए किसी और लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अभय और कृति दोनों ही डर गए। उनके दिल इतनी तेज चलने लगे थे कि मोमो को भी साफ सुनाई दे रहा था। राज, कैलाश और गौरी जी तीनों मुंह दबाकर हंस रहे थे। आकृति ने अभय और कृति को इग्नोर किया और सबके पास आकर खड़ी हो गई। अभय कृति भी वहां आकर खड़े हो गए और अपना सिर झुका लिया। तभी सभी हंसने लगे तो अभय और कृति उन्हें उदास होकर देखने लगे। आकृति ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे सब पता चल गया है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। कृति की आंखें चमक गई और वो जल्दी से बोली, तो हमारी मोमो वापस आ गई। मोमो बिल्कुल, राज के जाने से मोमो चली गई थी और राज के आने से मोमो वापस आ गई। कृति ने बिना कुछ सोचे समझे मोमो को गले लगाकर कहा, फाइनली अब सब ठीक हो गया। सबने साथ खाना खाया और देर रात तक बातें करते रहे। कैलाश और गौरी जी चले गए तो मोमो राज की गोद में लेट गई और तभी सो भी गई। कृति ने मोमो को देखकर कहा, आज बरसों बाद इन्हें अच्छी नींद आएगी। सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। अभय अपने कमरे में चला गया तो कृति चुपके से उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई और पीछे से उसे हक कर लिया। अभय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई लेकिन तभी उसने अपने दोनों हाथों से कृति को दूर कर दिया और बोला, तुम शादी के बाद मेरे कमरे में आओगी? अभी अपने कमरे में जाओ। कृति ने एक मुंह उचकाकर कहा, ऐसा है क्या अभय? हाँ। अभय कुछ करता उससे पहले ही कृति ने फुर्ती से अपने होंठ अभय के होंठों पर रख दिया। अभय की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे नहीं पता था कृति ऐसा भी कुछ कर सकती है, लेकिन अब वो कृति के एहसास में डूबता चला गया और दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद कृति दूर हुई और बोली, मैंने कहा था ना कि जिस दिन आकृति मोमो बन जाएगी उस दिन किस मिलेगी। फाइनली आज हमारी बरसों की तपस्या सफल हुई बच्चे। अभय को तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो तो अभी भी कृति के चुंबन में खोया था। कृति वहाँ से चली गई। अभय वहीं खड़ा खड़ा बेड पर गिर गया और फिर से कृति के एहसास में खो गया। मोमो राज की गोद में सोई थी तो राज ने उसे उठाया और अपने रूम में ले जाकर सुला दिया और खुद उसके साइड में लेटकर उसे निहारने लगा। मोमो को देखते ही देखते राज को भी नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन जब वो मोमो
उठी तो उसने राज को अपने सामने पाया। आज काफ़ी दिनों बाद मोमो के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी जो राज को देखने से आ गई थी। राज के बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे तो मोमो ने अपना सिर राज के सिर पर झुकाकर एक हाथ से बालों को हटा दिया और उसकी आंखों को चूम लिया। राज देर रात तो सोया था और ठीक मोमो के जैसे ही उसकी हालत थी, इसीलिए मोमो के किस करने से उसकी नींद नहीं खुली। मोमो वहाँ से उठकर बाथरूम में चली गई और नहाकर बाहर आई तो राज बेड पर बैठा अपने चेहरे को हथेली पर रखकर मोमो को निहारने लगा। मोमो बाहर आकर राज को ऐसे देख चौंक गई, लेकिन राज अब भी मोमो को देख रहा था। मोमो ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर राज को देखकर दोनों भुँ उचकाकर कहा, क्या राज, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, वापस जाओ और चेंज करके आओ। आज हम दोनों बाहर जा रहे हैं। मोमो ने नॉर्मल लेगी कुर्ता पहना था। मोमो ने आलसी इंसान की तरह मुंह लटकाकर कहा, सही तो है। राज ने आंखें दिखाते हुए कहा, तुम खुद जाती हो या मैं आऊँ? राज ने खड़े होते हुए कहा, चलो मैं पहना देता हूँ। मोमो जल्दी से बाथरूम की ओर भागते हुए बोली, जाती हूँ। मोमो चली गई तो राज मुस्कुरा दिया। मोमो वापस आई तो उसने वाइट कलर की हुडी टी शर्ट और नीचे शॉर्ट पैंट पहनी थी। मोमो बाथरूम के गेट पर खड़ी थी तो राज ने उसके पास आकर उसके कंधे को हल्का सा धक्का दिया, जिससे वो बाथरूम से बाहर आ गई। राज ने अंदर जाते हुए कहा, तुम्हारी ज़रूरत की सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, तो ये बेवजह की चीज़ें इस्तेमाल मत करना। मोमो ने असमंजस से अपना सिर खुजाया और तैयार होने लगी। कुछ देर बाद दोनों बाहर आ गए तो सब उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। राज ने सबको देखते हुए कहा, मैं और मोमो घूमने जा रहे हैं। गौरी जी ने चौंकते हुए कहा, हमें भी बता देते बेटा, सब साथ चलते। राज ने थोड़ा परेशान होकर कहा, नहीं माँ, वहाँ मैं और मोमो ही जा सकते हैं, हम सब साथ फिर कभी चलेंगे। राज ने इतना कहा और मोमो का हाथ पकड़कर वहाँ से आ गया। राज ने मोमो को गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइव करने लगा तो मोमो ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? राज ने बिना किसी भाव से कहा, रानी से मिलने। मोमो ने हैरानी से राज को देखा, लेकिन राज ने कुछ नहीं कहा तो मोमो भी चुप होकर बाहर देखने लगी। राज मोमो को रानी से मिलाने के लिए लेकर जा रहा था। जब उसने रानी कहा तो मोमो हैरान रह गई थी, लेकिन उसने अपनी हैरानी जाहिर नहीं की। कुछ देर तक वो बाहर देखती रही तो राज ने कहा, डोरा, तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैंने रानी की अभी तक जिंदा क्यों छोड़ा है? मोमा ने राज की खाली आंखों से देखकर कहा, उसे मारने से राम, रिहान और रितु वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? राज ने एक जगह पर गाड़ी रोक दी और मोमो का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन जैक और रानी को जो सज़ा मिली है उसका सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाएगी। मोमो ने कुछ नहीं कहा, वो राज को देखती रही तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। राज ने मोमो को गले लगाकर कहा, आज रो लो डोरा, आज के बाद कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। मोमो राज के गले लगी रही। कुछ देर बाद राज ने गाड़ी स्टार्ट करी और चल पड़ा। राज की गाड़ी चलते ही उसके पीछे 2 गाड़ियाँ और चलने लगी थी जो काफ़ी देर से उनका पीछा कर रही थी, लेकिन राज को किसी भी तरह की कोई खबर नहीं थी कि उसका कोई पीछा कर रहा है। राज की गाड़ी अब शहर से दूर एक वीराने की ओर बढ़ गई जहाँ से घनघोर जंगल शुरू होता था। राज की गाड़ी बड़े ही आराम से उस ओर बढ़ रही थी, साथ ही पीछे की 2 गाड़ियाँ भी उसी स्पीड से राज का पीछा कर रही थी। राज ने अपनी गाड़ी जंगल के बीचों बीच में ले जाकर रोक दी। मोमो ने देखा जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घर था जो काफ़ी पुराना था। यहाँ कुछ आदमी बंदूक लिए इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। राज और मोमो दोनों गाड़ी से उतरे तो एक आदमी वहाँ आया और वो राज के सामने झुककर बोला, सब तैयार है, चलिए। राज मोमो आगे बढ़े और उस घर में चले गए। घर में ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं थी, बस इतनी सी सफाई थी कि कोई इंसान यहाँ सो सके। कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखी थी। राज ने मोमो का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। अब दोनों एक सकरी सी गली में चलने लगे। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे गली में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद गली ख़त्म हुई तो एक बड़ा सा हॉल आया
यहाँ भी धूल मिट्टी जमी थी। कुछ आदमी यहाँ भी खड़े थे। हॉल के आगे 2 कमरे थे जिनमें इतना ज़्यादा अंधेरा था कि वहाँ क्या है कौन है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राज मोमो को लेकर वहाँ जाकर खड़ा हो गया तो एक आदमी ने टॉर्च जलाई और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सबसे पहले आदमी अंदर गया, फिर राज ने मोमो का हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर ले गया। मोमो के अंदर आते ही आदमी ने अंदर की लाइट जला दी जिससे कमरे में रोशनी हो गई, लेकिन रोशनी के साथ ही एक चीख गूंज उठी, बंद करो इसे, मैंने कहा ना बंद करो इसे। मोमो ने देखा ये जैक था जो महीनों तक अंधेरे में रहने के कारण रोशनी को भूल सा गया था। उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव बने थे जिनमें से खून निकलकर सूख चुका था। जैक जो दूध जैसा सफ़ेद था अब बहुत काला और पागल हो गया था। मोमो ने जैक को देखकर राज को खाली आंखों से देखा तो राज ने मोमो को अपनी बाह में पकड़ लिया। मोमो ने फिर से जैक को देखा तो जैक ने अपने सिर को घुटनों में दबोच लिया और सिकुड़ कर बैठ गया ताकि रोशनी उसकी आंखों तक ना पहुँचे। जैक अंधेरे में रहते रहते इतना पागल हो गया था कि उसने अपने हाथ की उंगलियों से दीवार को खुरुच कर अजीब सी आकृति बना दी थी जिससे उसके हाथों की उंगलियां कट छिल रही थी। राज मोमो को बाहर ले आया तो जैक के कमरे की लाइट बंद कर दी तो जैक फिर से दीवार को खुरचने लगा जिसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। राज मोमो को लेकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ा तो एक आदमी ने आकर कहा, सर ये जैक 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा है। राज कोई बात नहीं, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जिंदा रहना होगा तो खा लेगा। राज और मोमो दूसरे कमरे के सामने आकर खड़े हो गए तो मोमो ने राज की बाजू को कसकर पकड़ लिया और बोली, मेरी हिम्मत नहीं अंदर जाने की। राज ने मोमो के गाल पर हाथ रखकर कहा, जानता हूँ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, इसकी एक वजह है। मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ, लेकिन मैं किसी की आखिरी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ना चाहता था। मोमो ने नासमझी के भाव से राज को देखा तो राज ने कहा, अंदर चलो सब पता चल जाएगा। राज और मोमो एक बार फिर वैसे ही कमरे में जाकर खड़े हो गए, लेकिन इस बार लाइट नहीं जली। मोमो ने कुछ कहना चाहा तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, प्लीज़ मुझे आकृति मैम से मिलवा दो, मैं उन्हें देखे बिना नहीं मर सकती प्लीज़। मोमो ने सुना तो राज के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। तभी लाइट जल गई तो सामने रानी भी ठीक वैसी ही थी जैसे जैक की हालत थी। हमेशा साफ़ सुथरी रहने वाली रानी आज बहुत ही गंदी सी दिख रही थी। लाइट जलते ही रानी की आंखें चौंधिया गई। उसने अपनी बाजुओं से आंखों को ढक लिया था। राज और मोमो टकटकी लगाए उसे ही देख रहे थे। कुछ देर बाद रानी ने देखा तो सामने मोमो को देख उसने हाथ जोड़ लिया। कुछ कहने की हालत में नहीं थी रानी, इसीलिए अपने हाथों को जोड़कर ही मोमो से माफ़ी मांग रही थी। मोमो से रानी की हालत देखी नहीं जा रही थी तो उसने आगे कदम बढ़ा दिए, लेकिन तभी राज ने उसे पीछे से खींच लिया और बोला, वो पागल हो चुकी है, इसीलिए उसके पास जाना सही नहीं है। मोमो, लेकिन वो मुझे पहचान रही है। राज, हाँ सिर्फ तुम्हें, क्योंकि वो मरने से पहले तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। मोमो ने रोते हुए कहा, मैंने उसे माफ़ कर दिया, अब आप छोड़ दीजिए उसे। राज कुछ कहता उससे पहले ही रानी गिर गई। राज के साथ आया आदमी भाग कर गया और उसे चेक करके बोला, सर ये तो मर गई। मोमो का दिल धक से हो गया। मोमो झट से राज के गले लग गई और उसे कस कर पकड़ लिया। राज ने भी मोमो को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। राज मोमो को अब उस घर से बाहर ले आया और अपने आदमियों से बोला, आज के बाद तुम सबका यहाँ का काम ख़त्म, यहाँ का सारा सामान समेटो और अपने अपने घर जाओ, अपने परिवार के साथ टाइम बिताओ। सब आदमियों ने राज को एक स्माइल दी और चले गए। मोमो अब कुछ नहीं बोल रही थी तो राज ने उसे बाहों में लेकर कहा, अब मैं चैन से जी सकूंगा। मोमो ने हल्की सी स्माइल दी तो राज बोला, चलो अब चलते हैं यहाँ से दूर, जहाँ हमारे सिवा कोई ना हो। राज के ये कहते ही पीछे से आवाज़ आई, और हम भी तुम दोनों के साथ ही रहेंगे। राज और मोमो ने घूम कर देखा तो कैलाश और गौरी जी खड़े थे। गौरी जी ने एक भूँ उचकाकर कहा, मेरे से दूर जाने की सोची भी कैसे तुमने? राज ने शॉक्ड होकर दोनों को देखकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कैलाश जी भी गौरी जी को के बराबर में आकर खड़े हो गए और बोले, तुम दोनों की जासूसी कर रहे थे।
राज और मोमो मुस्कुरा दिए तो गौरी जी ने कहा, अब तो जहाँ तुम वहाँ हम। राज और मोमो हंसने लगे। तभी पीछे से एक आवाज़ और आई, और जहाँ आप चारों वहाँ हम दोनों। सबने देखा तो थोड़ी दूरी पर अभय कृति खड़े थे। अभय बोला, हम गरीब लोगों को भी थोड़ी सी जगह दे देना रहने के लिए। कृति, हाँ मैं तो एक रोटी खाकर भी काम चला लूँगी, कसम से। कृति ने अपने गले के हाथ लगाकर कहा। सब हल्का हल्का मुस्कुराने लगे। तो राज ने कहा, अच्छा तो वो दोनों गाड़ियाँ आपकी ही थी। अभय ने चौंक कर कहा, आपको पता था भैया? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, पता था कोई पीछा कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये नहीं जानता था और जानना भी नहीं चाहता था, इसीलिए ज़्यादा नहीं सोचा। कृति, तुसी तो ग्रेट हो सर जी। मोमो ने कृति की बात बीच में काटते हुए कहा, तुसी भी कुछ कम नहीं हो मैडम जी। गौरी जी ने अपनी एक भी उचकाकर कहा, अरे रे, अभी से देवरानी जेठानी डरने लगी, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। गौरी जी की बात पर सब मुस्कुराने लगे। तो कैलाश जी बोले, भाई अब जल्दी से शादी कर लो तुम लोग। गौरी जी, अरे हाँ मुझे तो शादी की शॉपिंग करनी है, चलो चलो सब घर चलो। राज ने मोमो को अभी भी अपनी एक बाह से पकड़ रखा था, तो मोमो ने प्यार भरी आंखों से राज को देखा और उसे देखती ही रही। आज राज, मोमो और अभय कृति की शादी थी। सभी रस्में हो चुकी थी। कैलाश जी ने एक बड़ा सा हॉल बुक करके रखा था जहां शादी होनी थी। राज और अभय तैयार हो चुके थे, जबकि कृति और मोमो अलग अलग कमरों में तैयार हो रही थी। राज ने गौरी जी से मोमो से मिलने के लिए कहा तो गौरी जी ने उसे मना कर दिया था, लेकिन राज के जिद करने पर गौरी जी ने उसे मोमो से मिलने के लिए कह दिया। राज मोमो के कमरे में गया तो देखा बहुत सी लड़कियां और औरतें उसे घेर कर खड़ी थी, जिसमें मोमो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। राज ने एक लड़की के कान में धीरे से कुछ कहा तो सभी धीरे धीरे वहाँ से चली गई। राज ने मोमो को देखा जो शीशे के सामने बैठी थी उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब मोमो को किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आई तो उसने धीरे से आंखों खोला और मुड़कर देखा तो राज उसे ही देख रहा था। मोमो झट से खड़ी हो गई और बोली, आप यहाँ? राज मोमो के पास आते हुए बोला, हाँ अपनी डोरा को देखने आया था। मोमो ने राज को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, बहुते कंटाप लग रहे हो सिन साहब। राज को कुछ समझ नहीं आया तो वो बोला, ये कैसे बोल रही हो तुम, ठीक से बोलो। मोमो खिलखिलाकर हंसने लगी और अपने लहंगे को पकड़कर राज के करीब आकर बोली, हमार मतलब ई है कि हमरा मर्द बहुत ज़्यादा गजब लग रहा है। राज ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगी ना? मोमो ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, ई जन्म में तो बिल्कुल ना ही। राज ने मोमो को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसने पास रखी काजल उठाकर उसमें से काजल का एक टीका मोमो के माथे के बाईं ओर लगा दिया। मोमो ने खुद को शीशे में देखकर कहा, ये क्या कर दिया, ये काजल दिख रहा है। राज ने मोमो को हल्के से खुद की ओर खींचकर कहा, हाँ दिखाने के लिए ही तो लगाया है। मोमो राज के और करीब आ गई और बोली, लेकिन क्यों? राज, ताकि तुम्हें नज़र न लगे। मोमो, ओहो ये बात है। राज ने मोमो का हाथ पकड़ा और बोला, चलो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मोमो ने अपना हाथ राज के हाथ से छुड़ाकर कहा, आज हमारी शादी है, आज भी सरप्राइज। राज ने फिर से मोमो का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर चलते हुए बोला, हाँ। मोमो भी राज के साथ साथ चलने लगी। राज और मोमो बाहर आ गए तो मोमो भीड़ को देखकर घबरा गई और उसने धीरे से राज से कहा, इतने लोगों को बुलाना ज़रूरी था? राज, ये बिन बुलाए मेहमान हैं। मोमो ने हैरानी से राज को देखा और उदास होकर बोली, काश मेरे दोस्त मेरे साथ होते। राज ने कुछ नहीं कहा, वो मोमो को पकड़कर आगे बढ़ गया। अब राज मोमो ठीक मंडप के पास आ गए थे। अभय और कृति पहले से ही वहाँ आ चुके थे। पंडित ने राज को आने के लिए कहा तो राज चला गया। अब मोमो यहाँ अकेली रह गई थी। तभी एक लड़की आकर मोमो के गले लगकर तेज आवाज़ में बोली, मोमो। मोमो ने देखा ये सिया और मोना थी। मोमो को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सिया और मोना बारी बारी से मोमो से मिली तो मोमो ने राज की ओर देखा जो उसे देख हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। सिया और मोना मोमो से बातें करने लगी। तभी मोमो की नज़र दूर खड़ी रुचिका पर गई जो उसे ही देख रही थी। मोमो ने इशारे से रुचिका को बुलाया। रुचिका मोमो के पास आई तो मोमो ने बाहें फैला दी और रुचिका की आंखें भर आई थी। उसने मोमो को गले लगाकर कहा, आज बहुत दिनों बाद हमारी मोमो हमें वापस मिल गई। मोमो ने इधर उधर देखकर कहा, तुम सबके पतिदेव नहीं आए?
मोमो को ये कहते ही तीनों लड़के उसके सामने आ गए। तभी रिवान ने कहा, पति बनेंगे तभी तो पतिदेव बनेंगे। मोमो मतलब रिवान मतलब ये है कि अभी तुम्हारी दोस्तों ने शादी नहीं करी है, हम सब अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। मोमो ने बारी बारी से सबको देखा तो उसकी नज़र भरत पर जाकर रुक गई। भरत को देखते देखते मोमो की आंखें भर आई तो भरत ने उसे जल्दी से गले लगाकर कहा, रो मत। सिया ने चिल्लाकर कहा, मोमो तेरा मेकअप खराब हो जाएगा यार, बाद में एक साथ ही रो लेना। सिया की बात सुनकर सब हंसने लगे। मोमो ने भरत की ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो भरत ने पलक झपकाकर कहा, माँ भी आई है। वो देखो कल्पना मोमो की ओर बढ़ रही थी तो मोमो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज उसे सारी खुशियाँ जो एक साथ मिल रही। मोमो भागकर कल्पना के गले लग गई तो कल्पना ने प्यार से मोमो के सिर पर हाथ फेरा। पंडित जी ने दुल्हन को मंडप में आने के लिए कहा तो मोमो राज के पास जाकर बैठ गई। मोमो ने राज के हाथ पर हाथ रखकर कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सब आने वाले हैं? राज, अगर पहले बता देता तो तुम्हारी खुशी देख नहीं पाता। अब लाइव देखी है जिससे मुझे भी सुकून मिल गया। राज ने आई विंग करी तो मोमो ने एक भूंच खाकर कहा, मुझे आंख मार रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राज ने शरारत भरी नज़रों से कहा, हमारी जोरू के साथ हम कुछ भी करें, आप काहे परेशान हो रही हैं मैडम जी? मोमो ने हैरानी से राज को देखा तो राज मुस्कुरा दिया। राज, आकृति और अभय कृति की शादी हो गई, सबको सबकी खुशी मिल गई। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का न्यू सीजन लेकर आऊँगी। तब तक की आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा।